नमस्कार, मैं हूं सतनाम चौहान। आप देख रहे हैं खबरें आप तक न्यूज़ चैनल। हम पहुंचे हैं गांव ढूडियावाड़ी। ढूडियावाड़ी में एक आपको ऐसा शख्स मिलाएंगे जो कहता है कि 21 मार्च की दिन शाम को मेरे पास 8-9 लोग आए जिसने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मेरे जो कैश था मेरे पास मेरे साथ छीना झपटी की, मुझको किडनैप की गई। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। तो बात एक्चुअली ये है भी, ये जो पूरा का पूरा माजरा है ये आज से 1-1.5 महीना पहले से जिससे शुरू हुआ था। इसमें जो ये जेल के जो पर्सन जिन्होंने मेरे साथ ये घटना को अंजाम दिए है उसकी जानकारी करवाने वाले खेवा वाली जो गांव है वहाँ का एक सुनील कुमार पुत्र मनीराम और हरी सिंह गोदारा जी है। हरी सिंह गोदारा जी इस दौरान पूरे मैटर में 3 बार आए मेरे पास, लेकिन जो सुनील नाम का लड़का है वो उस गिरोह से पूरा का पूरा कनेक्टेड है और वो मेरे पास यहाँ पे कम से कम इस दौरान 15 से 20 बार मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। जो पूरा का पूरा जैसे जो एक रेकी कर लो या कुछ भी कर लो वो उस बंदे ने वो काम किया है। अब इसमें जो मेन जो एक्यूज है वो है विकास राणा, जिसने पूरा का पूरा ये प्लान तैयार किया है, जिसका पूरा पूरा ये मास्टरमाइंड जो है इसमें इसका पूरा सहयोग जो दिया है वो जयवीर दानक है जी, यहाँ से पन्नीवाला मोटा से। वो वहाँ पे भगोड़ा भी है, उस पर केस भी चल रहे हैं, उसका भाई अभी जेल के अंदर भी। इन बातों का पता कब चला है? जब मेरे साथ खुद के साथ वाइवा बीत गया उसके बाद मुझे इन बातों का पता चला। मेन इसमें क्या असर नहीं, यहाँ पे ढूडियावाली मेरा प्रोजेक्ट है स्कूल का, इस पे यहाँ पे एक मार्केट है, पीछे मेरी कॉलोनी का काम है, मतलब एक प्रकार से प्रॉपर्टी का स्कूल का काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक अपना साफ सुथरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा कंपनी वर्कआउट है वो मेरा ऑनलाइन भी चलता है, सब सिस्टम जैसे है। इसमें जैसे जो ये सुनील और जो हरी सिंह जी हैं इन्होंने क्या काम किया है जी, तेरी जानकारियाँ बहुत अच्छी हैं, तो हमारा कोई एक आध काम निकलवा दे ताकि हमें भी 2 पैसे की इनकम आ जाए। तो इन्होंने काफ़ी बार मुझे अलग अलग प्रलोभन में देने की कोशिश की, मैंने हर बार इनको मना कर दिया। अभी लास्ट जो 1-1.5 महीने से जो चल रहा था ये यूएसडीटी के मैटर पे मेरे पास आई, कहते तेरी गुड़गांव कंपनी में रही हुई है, गुड़गांव से सारा काम चल रहा है, नोएडा दिल्ली एनसीआर से सारा काम यूएसडीटी का चलता है, तो हमारी कोई ऐसी सेटिंग करवा दे भी हमें यूएसडीटी पार्टी को मिल जाए, हम तेरे को पैसा दे देंगे, उसमें 20 पैसे का तेरे को शेयर मिल जाएगा। तो मैंने इसमें क्या काम किया जी, इनकी सेटिंग करवाने के लिए मैंने हामी भर दी। मैंने किसी पर्सन से बात की, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्था हो जाएगी। तो पहले ये 50 लाख रुपए जैसे मुझे देने की कोशिश कर रहे थे हिसार, मैंने इनसे नकद नहीं दी। उसके बाद इन्होंने मेरे अकाउंट में 2 दिन बाद 7,40,000 रुपये इन्होंने CDMR से मतलब मेरे अकाउंट में जैसे डाले हैं, उस CDMR के जरिए इन्होंने मेरे अकाउंट में 7,40,000 रुपये डलवाए। ये बात है 12 तारीख की। ये पेमेंट आई है मेरे अकाउंट में लगभग रात को 11-12 बजे तक। तो जब तक पेमेंट नहीं आएगी मैं आगे वाली पार्टी को बोल नहीं सकता था अच्छे से। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ जी, जब पेमेंट आ गई मैंने आगे वाली पार्टी को बोला, लेकिन उस टाइम तक नेक्स्ट डे 13 तारीख थी, होली का त्यौहार था। जो ये इधर एनसीआर और इधर बनते हैं ये यूपी और आपका MP से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो वो होली के फंक्शन पे अपने घर निकल गए, तो वहाँ पे वो मौजूद नहीं थे, तो इनकी ड्यूटी का काम जैसे नहीं हो पाया। मैंने इनके अकाउंट में 4,40,000 रुपये अपने पास से इनको वापस डलवा दिए। ठीक है, ये आपका काम नहीं हुआ, आप भी त्यौहार पे नातंग हो और ये मैं अपने पास से डाल देता हूँ। मैंने डाल दिए। इसके बाद इनका बकाया रह गया 3 लाख। मैंने इनको बोल दिया 3 लाख रुपये आपके एक आध दिन में आ जाएंगे, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमें पूरा विश्वास है, आप 3 लाख रुपये नहीं हमें यूएसडीटी ही दिलवा दो। अब ये एक बार तो ये बोले भी हमें यूएसडीटी दिलवा दो, एक बार ये बोले हमें पेमेंट दे दो। इस चक्कर में करते करते इनका टाइम जो है 7 से 8 दिन हमारे निकल गए। तो इस दौरान जब मैंने पीछे वाले पर्सन से बात की तो उसने कहा 21 तारीख को भैया मैं आ रहा हूँ दिल्ली, आने के बाद मैं आप कहोगे यूएसडीटी कहोगे यूएसडीटी आपको भिजवा दूंगा, ये आप पेमेंट कहोगे मैं पेमेंट भिजवा दूंगा। इसी दौरान क्या है जी, मेरा खुद की भी जैसे कुछ पेमेंट आने वाली थी। मैंने एक HDFC बैंक से 42 लाख की KCC ले रखी है और कुछ मैंने एक आध पर्सन को पेमेंट देनी थी। तो ये जो सुनील कुमार जो लड़का है ये मेरे पास यहाँ पे आके बैठ जाता था। एक्चुअली इसका कोरियर का काम है, कालावाड़ी लगा हुआ है, उसका एरिया तो है कालवाना तक,
लेकिन वो जैसे ही उधर का काम करता है आके मेरे पास यहाँ बैठ जाता है, पूरे दिन जैसे मेरी एक्टिविटी का जैसे ध्यान रख रहा था। ठीक है जी। तो इन एक्टिविटियों के दौरान इनको ये पता चल गया कि 20-21 के करीब इनके पास पेमेंट रहेगी। ये जो तामझाम है ये इसलिए नहीं था जी भी इनको 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के लिए तो इन्होंने मुझे बोल ही दिया था भी हमें यूएसडीटी चाहिए या नगद ले लो। वो तो मैंने जब पहले डाल दी थी ये भी डाल सकता था। ठीक है जी। अब 21 तारीख को जब ये शाम को मेरे पास जयवीर और राहुल शेखू जो आते हैं, ये गाड़ी साइड में खड़ी करके और वहाँ से दोनों मेरे पास पैदल आते हैं। उस गाड़ी के ब्लैक स्क्रीन लगी हुई थी, कवर लगे हुए थे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो मैंने ये सोचा गाड़ी में 1% है, लेकिन गाड़ी में ये अब एक गाड़ी में है या एक गाड़ी और है इनके पास, ये 8 से 9% है जी। इस दौरान क्या है जी, जैसे ये मेरे पास आए 5 बजे, 5 बजे आने के बाद बात तो हमारी 2-4 मिनट की थी जी, कर ली। लेकिन इनके आने के दौरान मेरे पास करीब एक जय साहब थे हमारे, जैसे आते जाते रुक जाते हैं या आए लो है, वो आके चले गए। उसके बाद सिरसा से एक मेरा दोस्त था विक्रम और उसका बेटा, वो भी आके चले गए। ये मेरे पास बैठे रहे, कभी कुछ इधर की घुमा के बात कर ली, कभी उधर की घुमा के बात कर ली। और इन्होंने करते करते जैसे मेरे यहाँ से ऑफिस से निकलने का टाइम है जी 6:30 से 7 बजे के बीच, लेकिन इन्होंने उस दिन मुझे टाइम इतना मतलब इन्होंने मेरा स्पेंड किया कि मेरा यहाँ से निकलने का टाइम 8 बज गए मुझे। उस दौरान मुझे डीपी स्कूल के अंदर जैसे संजय डाल, राधा कृष्ण डाल, उसके पापा, वर्षा मुंड है जैसे रिसारिया से उसके हस्बैंड, और डीपी स्कूल से विनोद जी, इनके साथ वहाँ पे मिलना था कि उनके स्कूल के बाबत में बात करनी थी। लेकिन इन लोगों ने बार बार मुझे लेट करते रहे। हालांकि लास्ट टाइम पे जब संजय का फ़ोन आया तो मैंने उसको गाड़ी का हॉर्न बजा के बताया कि अब मैं निकल रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ से निकला तो उस दौरान जो जयवीर, ये दानक है यहाँ का पन्नी वाला मोटा का, वो मुझसे बोला कि भाई साहब ये तो यहाँ से सीधे निकल जाते हैं और मुझे आप चक्का या मोटा पन्नी वाला छोड़ देना, मैं घर चला जाता हूँ। मैं कोई मोटा पन्नी वाला तो नहीं, मैं अभी डीपी स्कूल में रुकूंगा, अगर वहाँ रुक के तो चल सकता है तो मैं कोई ना तेरे को छोड़ दूंगा। तो ऐसा बोल के वो मेरे साथ जैसे कनेक्टर साइड में मेरे साथ बैठ गया। अब जैसे ही हम यहाँ से 1 किलोमीटर निकले हैं, 1 किलोमीटर निकलते ही इसने क्या काम किया जी, हैंड ब्रेक खींच ली और गेयर को न्यूट्रल कर दिया। जब तक मैं कोई बात को समझता, क्योंकि गाड़ी हैंड ब्रेक खींचने की वजह से गाड़ी एक साइड में मूव होगी, तो मूव होते ही इसने खिड़की वगैरह खोल दी और जो इनकी गाड़ी थी वो गाड़ी मेरे पीछे ही लगी हुई थी। उस गाड़ी से 5-6 पर्सन निकल के आते ही इन्होंने मेरे को खींचा है, मेरी शर्ट वगैरह फट गई और मुझे रोड पे जैसे अंदर से धक्का दिया, किसी ने बाहर से खींचा, मैं रोड पे जैसे आ गया। जैसे ही मैं संभला हाथापाई करने लगा इनसे, तो इस दौरान उन्होंने असला निकाल लिया और मुझे कहा भी चलना है या रुकना है। तो मैं इनके साथ गाड़ी में, इनकी गाड़ी में मुझे इन्होंने बैठा दिया और मुझे ये सादे वाला की साइड देके चले गए। इस दौरान क्या था जी, मेरी गाड़ी की चाबी और वो सब मेरे पास थे, तो इन्होंने गाड़ी को जैसे ही मूवमेंट किया होगा तो गाड़ी बंद हो गई। तो जैसे हम सादे वाला क्रॉस किया है हमने, तो इनकी कॉल गई कि गाड़ी बंद होगी, गाड़ी की चाबी। तो इन्होंने मुझसे पूछा चाबी कहाँ है, मैंने कहा चाबी तो गाड़ी के अंदर है। कहते हैं नहीं, जो रिमोट है वो। मैंने कहा मेरी पॉकेट में है। तो इन्होंने गाड़ी वहाँ से मूव दोबारा ली वहाँ से, और यहाँ ढूढ़िया वाली जो जहाँ में वारदात हुई थी, यहाँ से ऑफिस से 1 किलोमीटर, वहाँ दोबारा आ गए। वहाँ में उससे इन्होंने चाबी लेके उस पर्सन को दे दी जो दूसरे गाड़ी में थे। आगे ये स्कॉर्पियो लेके मुझे चलते रहे, पीछे गाड़ी चलती रही। यहाँ ऑफिस के आगे आके यहाँ भी 2 मिनट इन्होंने रोका। मैंने इनसे कहा भी अगर कोई लेन देन का ही कोई मैटर है तो बैठ के ऑफिस में बैठ के कर लेते, मैं तुम्हारी पेमेंट करवा देता हूँ। लेकिन इन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ये मुझे पीटते रहे, गालियाँ देते रहे, कहते चुप बैठा रहे। और मुझे ये उसके बाद यहाँ से होते हुए स्कूल के गेट से भट्टे के आगे ले गए। भट्टे के वहाँ पे खाली जगह है थोड़ी सी, वहाँ इन्होंने मुझसे चाबियाँ वगैरह ली है। उस चाबी लेने के बाद मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जब ये सीसीटीवी कैमरे मतलब फुटेज मैंने देखी है, मुझे ये भी पता चला है कि 20 मिनट बाद ये दोबारा मेरे ऑफिस में आके भी इन्होंने छानबीन की है भी यहाँ पैसा है या नहीं है। ठीक है जी। तो आके ये दोबारा भी करके गए। अब एक बात बताओ ज़रा, अगर ये दोबारा 20 मिनट बाद यहाँ मेरे ऑफिस में आके गए बगैर हथियार के नहीं आए। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या काम किया जी, मुझे आगे लेके गए। मेरी गाड़ी एक बार मुझे जोधपुर जो कच्चा जो पूरा भी बन रहा है, निर्माण देना है, वहाँ दिखी है। उसके बाद मुझे बाईपास पे मुझे गाड़ी दिखी है। बाईपास पे जो आपका ये है टोल है,
टोल से पहले जैसे भाई ने कांटेक्ट वगैरह किया, इस दौरान बीच में ये कहीं कहीं रोकते भी गए हैं गाड़ी, जैसे आगे पीछे मुझे धमकाना, ये करना, पेमेंट और कहाँ है, क्या आज कितनी थी, ये था वो था, मैंने पूरी वो मुझसे इंक्वायरी ली है। इसके बाद ये जैसे मतलब बाउदी टोल प्लाजा से पहले पहुँचे हैं, तो मेरे भाई के मेरे पास साथ जैसे फ़ोन बार बार आ रहे थे घर से, क्योंकि लेट हो गया और उस दौरान मेरे ख्याल 9+ का शायद टाइम हो चुका था। तो भाई के साथ जैसे कांटेक्ट किया, तो भाई को मैंने बोला कि मैं किसी के साथ हूँ और मुझे पैसे देने हैं, तू पैसे भेज। तो भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं भेजता हूँ, तू मुझे बता, मैं लेके आता हूँ। तो उसने बजरंग सेठ से बात की, वहाँ से 2.5 लाख रुपए केस लिए। तो उसने कहा मैं केस है मेरे पास, बता कहाँ है। तो इन्होंने कहा हम जगह बताते हैं तेरे को, कोई ना, तू अपने पास रख और सिरसा आ जा। उन्होंने सिरसा बुलाए। अब फ़ोन पे जैसे, अब भाई ने उस दौरान क्या किया जी, 112 पे फ़ोन कर दिया और रानिया थाने में जाके उसने एप्लीकेशन दे दी। अब मेरा फ़ोन ट्रेस पे चला गया। ट्रेस पे जाने के दौरान क्या है जी, जैसे मेरे पास कंट्रोल बोर्ड से फ़ोन आता है, उस फ़ोन के बाद है ना सिस्टम ये हो जाता है, अभी इन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया और मुझे ये यहाँ से उठा के जींद ले गए। जींद बाईपास पे सबसे पहले वहाँ पे CNG पंप है जी कोई, उस CNG पंप के पास जाके रोकते हैं, जहाँ पे मेन जो एक्यूज जो है आपका विकास राणा, वो उसके साथ 2 पर्सन और आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वहाँ पे वो मुझे काफ़ी गालियाँ वालियाँ देता है, सब काम। तो जींद बाईपास पे जाने के बाद CNG पंप पे ये सबसे पहले गाड़ी जाके रोकते हैं जी। वहाँ पे जो विकास राणा है मेन, वो उसके साथ 2 बंदे, यानी कि 3 ये वहाँ आ जाते हैं। विकास राणा आके मुझे गालियाँ वालियाँ देता है, सब काम करता है, मेरे 1-2 थप्पड़ भी लगाता है, कहते तूने मुझे वो समझ रखा है क्या, ये वो ने अच्छों के वो कर दिया, तो चीज़ ही क्या है। तो उसके बाद वहाँ से ये मुझे थोड़ी दूर और आगे है HP पेट्रोल पंप, वहाँ लेके जाते हैं। उसके अपोजिट साइड में राजा जी ढाबा है। ये मुझे जैसे गाड़ी से जो मुझे विजिबिलिटी हुई उसके अकॉर्डिंग उसके अपोजिट साइड में राजा जी ढाबा, वहाँ पे मुझे कम से कम आधा घंटा रोकते हैं। वहाँ पे ये हर बार, एक तो वो विकास राणा बैठा था, एक राहुल सेक्कू बैठा था, उसके बाद जो 2 बंदे, ये कभी कोई बंदा आ जाए गालियाँ दे के, साले के इसके डंडा चढ़ा दो, इसके ये कर दो, इसकी गोली निकाल दो, इसके कपड़े निकालो, इसकी वीडियो बनाओ। और उस दौरान उन्होंने मेरी नग्न वीडियो बनाई। नग्न वीडियो बनाने के बाद ये मुझे वहाँ से आगे करते हुए मेरे व्हाट्सअप कॉल पे मेरे घर फ़ोन करवाते हैं भाई को, उनको उस टाइम वहाँ से कहते अब पेमेंट डालो। तो भाई और वो जो सिरसा गए हुए थे, कहते थे हमारे पास केस है, खाते में तो है नहीं किसी के पास भी, अगर तुम बोलो तो हम आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं। आधा घंटा तक ये सिस्टम चलता रहा। उस दौरान क्या हुआ जी, जब विकास राणा मुझे फ़ोन दे रहा था बार बार करके, तो उससे जब उसने मेरे बैंक खाते में बैलेंस देखा, तो एक खाते में बैंक बैलेंस चेक करने के लिए डाटा ऑन हो गया उससे, यानी कि सिम ऑन हो गई। तो उसको जैसे ही पता चला भी फ़ोन सिम ऑन हो गई है, तो उसने फिर मुझे 2-4 थप्पड़ मारे, कहते साले तूने फ़ोन ऑन क्यों किया है। मैंने कहा यार फ़ोन तूने करके दिया है, मैंने कहाँ ऑन किया, जो कुछ दे रहा है तू करके दे रहा है, मैं तू जैसा बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ। तो इसके बाद वो दोबारा फिर फ़ोन को ऑफ करते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर व्हाट्सअप करते हैं। उस व्हाट्सअप के दौरान, कॉलों के दौरान रात के 2 से 2:15 या 2:30 का टाइम हो गया था। उस टाइम के दौरान इन्होंने जैसे भाई को उनको बोल दिया भी अब तुम घर जाओ, मेरे द्वारा बुलवा दिया कि अब घर जाओ, और घर मुझसे फ़ोन करवा दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं सुबह आऊँगा। ठीक है जी। उसके बाद ये घुमा के फिर मुझे बाईपास पे ही घुमाते रहे, और राजा जी ढाबा पे आके ये करीब 2:30 का टाइम, 2 से 2:30 के बीच का टाइम है, वहाँ पे आके इन्होंने खाना खाया। मेरे पास गाड़ी में 2 से 3 बंदे बैठे रहे, कहते किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर दी तो तुझे हम शूट कर देंगे। मैं चुपचाप बैठा रहा जी। इस दौरान इन्होंने मुझे खाने का भी बोला, एक बंदे ने गाड़ी में खाना खाया तो मुझे भी बोला खाना खाना है, मैंने इनको मना कर दिया। फिर इन्होंने मुझे चाय पिलाई है, धमका के, वो भी धमका के पिलाई है कि चाय पी। उसके बाद वहाँ पे राजा जी ढाबा पे करीब ये खाना वाना खाते हैं, सब काम करते हैं, 1-1.5 घंटा वहाँ पे निकल गया। उसके बाद ये वहाँ से मुझे लेके जाते हैं जी, एक लक्ष्यदीप ढाबा है बाईपास पे है, पता नहीं कहाँ पे है, उस पर फिर ये लेके जाते हैं। वहाँ ये रूम वगैरह देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे CCTV कैमरे थे, इसलिए मुझे तो नहीं निकाला, लेकिन विकास राणा अंदर जाके देख के आता है सब कुछ। वहाँ पे करीब 15 मिनट से 20 मिनट ये रुकते हैं,
लेकिन वहाँ से फिर ये लेके मुझे स्पीडो रोड से होते हुए और वहाँ पे ले जाते हैं, जो ये नरवाना नारनौल अम्बाला हाईवे है, वहाँ पे मुझे ले गए। वहाँ पे अम्बाला साइड में काफ़ी आगे निकलने के बाद एक वो था, रेस्ट एरिया था। उस रेस्ट एरिया पे जैसे गाड़ी का जो स्क्रीन थी स्कॉर्पियो की, उस स्क्रीन के मुताबिक जैसे हम 3:30 बजे वहाँ पे पहुँचे। उस 3:30 से पहुँचने के बाद मेरे जैसे पैरों में घोड़ों के ऊपर कपड़े से बांधा हुआ था इन्होंने, आगे की जो पायलट सीट थी वो मेरे ऊपर कर दी। गाड़ी जो साइड में जो इनके पास दूसरी गाड़ी थी 6620, वो मेरी वाली खिड़की के साइड में लगा ली। और 4 बंदे हम सो रहे थे उसमें, मतलब 3 बंदे सो रहे थे और मेरे ऊपर जो कर दिया सिस्टम, और उधर वाली गाड़ी में बाकी बंदे थे। और ये करीब 7 बजे उठने के बाद 1-2 पर्सन उनमें फ्रेश भी होके आते हैं। मुझे इन्होंने कुछ नहीं पूछा, तो चुपचाप बैठा रहे। उसके बाद इन्होंने मेरी कॉल करवाई है घर पे, कहते आप पेमेंट डालो। पेमेंट डालने के बाद हम इसको, मैं आ जाऊँगा, घर आ जाऊँगा। उसके बाद भाई ने जैसे इधर उधर से पैसे करके गांव में, उसने जैसे 22,000 किसी से डलवाए, 33,000 किसी से डलवाए, 1,85,000 उसने CSC सेंटर से डलवाए हैं, और आपका 60,000 एक रुपिंदर है डेयरी वाला, उससे डलवाए। ऐसे करके 3 लाख कंप्लीट होने के बाद वहाँ से इन्होंने मुझे ये लेके आए। वहाँ से उस रेस्ट एरिया के बाद ये लेके आते नहीं मुझे स्पीडो बाईपास पे एक राजा जी ढाबा है कॉर्नर पे, उसके साथ से कच्चा रास्ता है। उस कच्चे रास्ते पे इनका एक मछली का फार्म है, वहाँ पे टैंक है बने हुए, 5-6 डिग्गियाँ बनी हुई है। वहाँ पे 2 डिग्गियों में पानी है, बाकी सूखी है। नेर का जैसे वो लगता है, उसके साथ नेर भी है मेरे ख्याल में। तो वहाँ पे लाके मुझे ये दोबारा एक बार पीटते भी हैं। पेमेंट जब डल जाती है तो भाई ने कहा भी अगर मैं 1 लाख डाल दूंगा तो तेरे साथ वीडियो कॉल करूँगा, 2 लाख डाल दूंगा तो तेरी गाड़ी के साथ फ़ोटो होनी चाहिए, तीसरा जब डालूंगा जब तुम गाड़ी के अंदर होगा। वो उन्होंने वैसे वो करते रहे। उसके बाद ये करीब मुझे 11 बजे गाड़ी हैंड ओवर करते हैं मुझे, 11:10 11 कुछ ऐसे ही था टाइम। उस टाइम के दौरान मेरी गाड़ी में शराब की बोतलें, चिप्स, मतलब पूरा मलिया मेट कर रखा था जी। तो गाड़ी से मैं ब्राह्मण बंदा जी, वो मैंने सब निकाला है उसमें से, रो भी रहा था, निकाल भी रहा था। एक साइड से गाड़ी उन्होंने ठोक रखी थी आगे से, तो मैंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे उनको। मैंने अपनी गाड़ी को जैसे ठीक किया, उसके बाद जैसे वो कच्चा रास्ता निकल के ढाबा है वहाँ पे, उस दौरान वहाँ पे इनके पास एक सतपाल जो है हरियाणा न्यूज़ जींद का बता रहा था, वो बंदा आता है, वो भी मुझे देखता है वहाँ पे। और उसके बाद वो मुझे बाहर रोड के ऊपर जो ताऊजी ढाबा है उसके पास लेके आते हैं, उस मेरी गाड़ी के साथ ही मेरे साथ बैठ के आते हैं वो दोनों, और एक और था उनके साथ, 3 बंदे, जैसे 2 बंदे पीछे, एक विकास राणा मेरे साथ फ्रंट पे। उसके बाद उस ढाबे पे आके मुझे कहते हैं अब तू इसको साक्षात्कार देगा, तो हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारा सब कुछ सही हो गया, मैं इसके साथ आया हूँ। मैं कह यार ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है, क्या चुपचाप करता है, अब कार्रवाई और डाले। तो मैंने कहा जैसे तुम बोलोगे वैसे मैं करता रहूँगा। उस साक्षात्कार के दौरान बाहर से बंदे खड़े होके कहते मुस्कुरा थोड़ा, तो मुझे जैसे स्माइल भी करना पड़ा बीच बीच में, ठीक है जी। अब इस दौरान इन्होंने मुझसे वाइट पेपर पे साइन भी करवाए हैं। वो वीडियो इन्होंने मुझे वायरल करने के लिए मुझे भेज भी दी है, मुझे धमकी टाइप भी दोबारा से कर दिया है। और 11:20 के बाद जैसे इसने मुझे विकास राणा वहाँ से छोड़ा है। 11:20 के बाद जैसे मैं वहाँ से छूटा हूँ, सबसे पहले मैंने कंट्रोल रूम, जो रात को मेरे पास घंटी आई हुई थी, उस नंबर पे मैंने दोबारा रिंग की। मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करके मेरा रात किडनैप हो गया था जी, और मैंने अब इन लोगों ने मुझे छोड़ा है, ये मेरे साथ वायबा बीत गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको कहा जी नगद इन्होंने मुझसे अब 3 लाख रुपए डलवाए, 5 लाख मेरी गाड़ी में थे वो मुझसे छीन लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे काउंटिंग का नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने जोड़ा तो 3 अमाउंटें जैसे मेरे पास थी उस टाइम, उस तीनों में मेरे पास 10,000 रुपये निकाल के 5 लाख मेरे पास बचता था। 5 लाख कुछ हज़ार थे, मैं उनको राउंड फिगर 5 ही मानता हूँ। दुर्गा जी उनके कितने पैसे थे और आपने उसको कितने पैसे लौटाए और उन्होंने कितने पैसे? सर ये पैसे की बात तो ये है सर, अगर जैसे कायदे से देखें तो उन्होंने अपने अकाउंट से मुझे कुछ नहीं दे रखा, उन्होंने CDMR से मुझे पैसे दे रखे थे, लेकिन 7,40,000 थे जी। और मैंने वो उनके अकाउंट है मल्टी मिलेनियम प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है, उस अकाउंट में और उसमें स्कैन में मैंने उनको पैसे डाल दिए, ठीक है जी। इसके अलावा जो मुझे प्रताड़ित किया गया है
वो ये देख लो सर, बंदूक के जोर पे मुझे यहाँ से, रिवॉल्वर असलों के दम पे मुझे यहाँ से लेके गए। जो मेरी नकदी थी 5 लाख रुपए प्लस जो थी कुछ हज़ार रुपये थे, मैं उनको 5 ही मानता हूँ, वो मेरा ले लिया। एक गले की चेन थी वो ले गए, एक अंगूठी थी रिंग, वो जैसे मेरा हो गया। इसके अलावा मेरी गाड़ी भी उन्होंने साइड से ठोकी है। उन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो जो पत्रकार ने बनाई थी वो उन्होंने मुझे सेंड देख करके धमकी भी दी है अभी तक। इसके अलावा मेरी एक नगद वीडियो भी है उनके पास। इसके अलावा उन्होंने मुझसे A4 पेपर पे, वाइट पेपर पे साइन भी करवाए हैं। कुछ चेक भी उन्होंने मेरे निकाल रखे हैं, कुछ कार्ड जैसे थे। एक्चुअल मेरे कंपनियों के सब करके अकाउंट काफ़ी है मेरे, तो उन अकाउंटों को उन्होंने कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी एक आध उनके पास पेंडेंसी में है। तो पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की अब तक की? सर पुलिस ने जैसे नाइट में, जैसे मेरे भाई ने मुझे बताया कि नाइट में बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई थी SHO साहब की तरफ से, ये त्वरित कार्रवाई थी। अगर कंट्रोल रूम से मेरे पास कॉल नहीं आती तो शायद वो मुझे आधा घंटा 1 घंटे में मुझे ढूंढ लेते। लेकिन अब अगर देखें सर, अगर हमारे एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक प्रकार की बिल्कुल अलग घटना है। लेकिन इस घटना को देखते हुए और सेफ्टी के ध्यान से, सुरक्षा के ध्यान से देखते हुए मैं अभी तक इसको नील कार्रवाई मानता हूँ। ये घटना कब की थी और अब तक कितने दिन बीत गए? ये सर 21 तारीख शाम को 8 बजे जैसे ये पूरा घटनाक्रम स्टार्ट होता है जी, और 22 तारीख सुबह 11:20 तक पूरा घटनाक्रम चलता रहता है जी। ठीक है जी। उसके बाद मैं घर आता हूँ, करीब 3 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। पहुँचने के बाद क्यों सबसे पहले क्या था जी, पूरी रात एक सीट पे जैसे एक बंधक टाइप, मतलब आप समझ सकते हो कितना बुरा हाल होता है। मैं गर्म पानी से नहा के मैं SHO साहब के पास पेश हो जाता हूँ जिराब में। अब आप पुलिस से क्या मांग करते हो? मैं मांग ये करता हूँ जी, मुझे मेरा जो ये हरासमेंट हुआ है, मेरे साथ जो टॉर्चर हुआ है, उन बंदों को उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इस चीज़ को बढ़ावा मिला जी, अगर सज़ा नहीं मिली तो ये हमारे एरिया के लिए, हमारे इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट के लिए खतरनाक है जी। क्योंकि अगर आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो जैसे अलग अलग गैंग है जी। अब उन्होंने बाउद्दीन टोल पे टोल दिया है फास्टैग से, उसके बाद एक और आगे टोल दिया, उसके बाद उन्होंने टोल ही नहीं दिया जी। कभी टीटू नाम जैसे ले लेते हैं, कभी बवाना नाम ले लेते हैं, मतलब वहाँ पे उन लोगों के पास है एक प्रकार से, उनसे कोई टोल भी नहीं देता। ये सारी हमें बात बताई कि आपके साथ क्या हुआ, तो अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो जो कि आपको अच्छा लगे कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ है? सर मैं ये चाहता हूँ, जैसे SHO साहब ने, प्रदीप कुमार जी ने जिस दिन नाइट में जैसे जो एक्शन लिया था, दिनेश कुमार जी ने जैसे एक्शन लिया था, अगर उसी प्रकार एक्शन लिया जाता 22 तारीख को, जैसे रात को 8:30 बजे पृथ्वी सिंह जी जो ASI हैं रानिया चौकी से, वो मौके का मुआयना कर चुके हैं जीवन नगर चौकी से, तो वहाँ तक कार्यवाही बड़ी त्वरित थी सर। उसके बाद जो सुनील कुमार था उसके बयान वगैरह भी दे दिए, लेकिन जो मेन अक्यूज हैं उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और मुझे ये भी डर है सर, उस दिन जब मैं 22 तारीख को जब मैंने यहाँ पे जब सिस्टम किया, 23 तारीख को जब मेरे भाई की मैंने यहाँ पे जो दिलवाई थी, बयान दिलवा के आया था, उस दिन मैंने ASI साहब को जो विकास राणा की जो वीडियो उसने मुझे भेजी, कहते मैं वायरल कर दूंगा, और जैसे जो उसने वर्डिंग मुझे भेज रखी है धमकी भरी कि कोई ना अंजाम देख ले, तो मुझे ये लग रहा है भी दोबारा से कभी वो हमला कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। लेकिन पुलिस की उदासी, मतलब जो एक सुस्तापन है, वो देखते हुए मुझे नहीं लग रहा भाई वो कुछ एक्शन के मूड में है। नहीं तो सर किडनैपिंग और अपहरण वगैरह का जैसे है, इसमें अभी तक उन पे जैसे जो वीडियो उन्होंने बनाई उसकी उन्होंने धारा नहीं लगा रखी, जैसे असले के जोर पे मुझे लेके गए उसकी उन्होंने उसमें धारा ऐड नहीं कर रखी है। मैं कहीं ना कहीं पुलिस पे, अब आप खुद समझदार हैं, कहीं ना कहीं पर्सन उठता है सर। आज 4 दिन की बात होगी, 4 दिन में पुलिस ने एक भी उसको अरेस्ट नहीं किया। अब सुनील कुमार था, उससे भी उन्होंने पूछताछ करके उसको छोड़ रखा है सर। है तो वो उन्हीं का गुर्गा सर, वो भी कुछ करवा सकता है। यानी आपको आज भी डर है? कुछ भी हो सकता है। डर तो है सर, इसीलिए मैं घर से यहाँ आके बैठ जाता हूँ, ताकि कुछ हो तो कम से कम मुझे, मेरे घर वाले तो सेफ रहे ना। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। जब दोबारा वो बंदे मुझे किडनैप करके दोबारा 20 मिनट बाद मेरे ऑफिस को आके खंगाल सकते हैं पूरे सिस्टम में, जब यहाँ से बंदा किडनैप हुआ है, वो अल्लाह तो हो गया सर, अल्लाह तो हो गया ना। उसके बाद भी 20 मिनट बाद जब आके वो मेरे ऑफिस को खंगाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या दोबारा नहीं आ सकते?
आपने पूरी वीडियो देखी। वीडियो में किस प्रकार से उसने सारी घटना बताई कि मेरे साथ इस प्रकार की ये सारी घटना घटी और मुझे यहाँ लेकर गए। इस वीडियो में कितनी की सच्चाई है और पुलिस प्रशासन ने भी इस पे कितनी कार्रवाई की है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। कैमरामैन रवि के साथ सतनाम चौहान की रिपोर्ट।